जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, कल मैंने वीडियो डाला था कि उत्तर प्रदेश में हमारे एक फौजी, एक जवान जो कि छुट्टी आया हुआ था और वो अपने दोस्त की शादी से लौट कर जा रहा था वापस। वहाँ कानपुर पुलिस के घाटमपुर थाने की एक टीम आती है और उस जवान को रुकवाती है। वो पैदल, मतलब गेस्ट हाउस से पैदल अपने घर जा रहा था और पुलिस टीम आकर उसको रुकवाती है। हाँ भाई, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? तो उसने बता दिया कि भाई मैं शादी से लौट कर आ रहा हूँ और अपने घर जा रहा हूँ और मैं फौजी हूँ। तो पुलिस ने कहा है फौजी है तो क्या है, फौजी तो साले चोर होते हैं, तो चोर भी हो सकता है, तेरे कागज वगैरह दिखा। तो उसने बोला भाई कागज नहीं है और आप अच्छे ढंग से बात करो। एक सैनिक बताने के बाद आप इस तरह की बात कर रहे हो। तो पुलिस वालों को जब रवैया रहता है उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। जब उस जवान को लगा कि भाई ये तो बदतमीजी करेंगे, तो उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला रिकॉर्ड करने के लिए। और दूसरी तरफ पुलिस ने वो मोबाइल ले लिया इनका और 5-7 बंदे लेकर इनको गाड़ी में डाल दिया और गाड़ी में डालकर थाने ले गए। थाने में रात भर इनको रखा, इनके साथ मारपीट की कि फौजी तेरी अगड़ी निकाल देंगे, फौजियों का तो हम इसी तरह इलाज करते हैं, इस तरह के उल्टे सीधे शब्द भी बोले। और सुबह शांति भंग के आरोप लगाकर सुबह इसको चालान पेश करके इसको छोड़ दिया। इस घटना का कल मैंने वीडियो भी डाला था। आज कुछ तस्वीर भी आ रही है जिसमें फौजी के हाथ में वो पुलिस डालती है ना हथकड़ी की जगह, जैसे कहीं हथकड़ी नहीं होती तो रस्सा बांधती है, वैसे रस्सा बांधकर इसका एक तस्वीर आई है। कानपुर कमिश्नरेट का एक बयान भी जारी हुआ है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। इस जवान का बयान मैंने कल डाल भी दिया था, वो भी दोबारा डाल दूंगा। बहुत से लोग ने कहा कि हमें तो कहानी समझ में नहीं आई। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो समझदार है ना आदमी, वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जिनको कमेंट्स लिखना है, जिन्होंने सिर्फ नेगेटिव बात लिखनी है, उनको तभी पता चलेगा जब उनके साथ किसी तरह पुलिस द्वारा इस तरह का व्यवहार होगा। तो मैं ये समझ में नहीं आया कि भाई एक फौजी आदमी को पुलिस ने पीटा है, वो भी एक वर्तमान सैनिक को अगर इस तरह पीट रही है तो पूर्व सैनिकों का क्या होगा, ये सोचा कभी दिमाग में? उसके अलावा मैंने कल भी बताया था कि अगर इस तरह यूपी पुलिस कर रही है सैनिक के साथ, तो फिर आम जन का इनके प्रति क्या विश्वास होगा। आम जन इसीलिए पुलिस की गाड़ी देखते ही भाग जाते हैं कि पता नहीं यार क्या कर देंगे। उसके बावजूद इनके जो साहब हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो कागज नहीं दिखा पाया कि वो फौजी था या नहीं था। क्यों भाई? अगर बाई चांस चलो ये तो फौजी भी नहीं था, सिविलियन भी था, तो क्या पुलिस को अधिकार है उसको ले जाकर इस तरह थाने में मारपीट करे? वो पैदल जा ही रहा था, तो यूपी में क्या रात को पैदल जाना या 10-11 बजे बाहर निकलना मना है क्या? कोई ऐसा कानपुर मेरे हिसाब से शायद इंसर्जेंसी एरिया भी नहीं है जहां धारा 144 लगी, और 144 में भी सिंगल आदमी अगर पैदल जा रहा है तो वो भी कोई बड़ा जुर्म नहीं है। तो फिर पुलिस ने इनको उठाया क्यों? ये कह रहे हैं कि बदतमीजी की, तो क्या कोई पुलिस से अगर कोई छोटी मोटी बहस हो जाएगी तो पुलिस का रोल ये बनता है कि उसको थाने में ले जाकर मारो, 70-80 थप्पड़ मारना, उसके पूरे पीठ पर कपड़े खुला के कहाँ कहाँ मारा गया है। 3 दिन से वो व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है और पुलिस ने हालांकि अभी ये तो कह दिया कि भाई जांच की टीम बना दी गई है और जांच करके हम कार्रवाई करेंगे। कब जांच करोगे? सोशल मीडिया में उस बंदे की तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें उसके आंख पर और चेहरे पर थप्पड़ों के निशान हैं। वो व्यक्ति खुद कह रहा है, तो आपके या तो सीसीटीवी देखो। वैसे तो इन पुलिस वालों को अच्छी तरह बताया किस साइड में ले जाकर मारना है, जो सीसीटीवी में आता ही नहीं है। लेकिन जो जिस एंगल से इसकी हाथ में रस्सी डाली हुई है वो भी एक सैनिक है, कोई आतंकवादी तो था नहीं जो आप उसको इस तरह पकड़ रहे हो। चोर भी नहीं था, हिस्ट्री शीटर भी नहीं था, फिर कैसे आपने रस्सी हथकड़ी डाल दी उसके हाथों में? फिर उसके साथ मारपीट। अगर सही से काम करना था तो इनको सस्पेंड करके और फिर जांच करते तो ये भी लगता है कि हाँ भाई पुलिस शायद न्याय करेगी, लेकिन पुलिस न्याय करने के एंगल में नहीं है।
हालांकि उत्तर प्रदेश में 2 घटनाएं घटी हैं इसी सेम डे। एक बुलंदशहर में भी एक एयरफोर्स के जवान के साथ मारपीट हुई है। वो मारपीट करने वाले सिविलियन हैं। वहां जरूर पुलिस ने कि हाँ हम धरपकड़ करेंगे और उनको उठाएंगे। उनमें से एक को गिरफ्तार भी किया है, बाकी की गिरफ्तारी बाकी है। तो अगर सिविलियन कोई मारपीट कर रहा है और उसका वीडियो वायरल होता है तो उसको आप उठा ले जाते हो। इधर पुलिस ने मारा, पुलिस के बंदे क्यों नहीं गिरफ्तार होते? क्या पुलिस के ऊपर कानून लागू नहीं होता क्या? मारपीट करना का अधिकार पुलिस के पास नहीं है। अगर है तो फिर वो जनता को कहो भाई पुलिस से बचकर रहो, पुलिस को देखते ही भाग जाओ, घरों से मत निकलो रात को, नहीं तो पुलिस पीट सकती है। ऐसा स्टेटमेंट यूपी गवर्नमेंट जारी कर दे। और अगर जारी नहीं है तो हमारा न्यायालय जो कहता है कि किसी को भी किसी के ऊपर बल प्रयोग का अधिकार नहीं है, और जो बल प्रयोग करता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उसको जेल भेजा जाए। तो क्यों नहीं? आज 19 तारीख की ये घटना है और आज 24 तारीख हो चुकी है। अपने ही थाने में हुई मारपीट की घटना का अगर पुलिस इतने दिन तक कुछ नहीं कर पाई तो बाकी मामलों में क्या करोगे? इसका मतलब पुलिस की ये बिल्कुल फेलियर है पुलिस वहां की। या सीधा सीधा ये है कि पुलिस ऐसे लोगों को बचाती है। और एक चीज बताते थे, हम बोलते ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह डिपार्टमेंट के ये चंद लोग जिनको पुलिस खुद ही बचा लेती है, और इसी वजह से फिर इनका मनोबल बढ़ता है, फिर ये गलत काम करते हैं। अगर तुरंत इनको सस्पेंड किया जाए, तुरंत इनको जेल की हवा खिलाई जाए तो शायद दोबारा कोई वर्दी में गुंडा नहीं बनेगा। वर्दी दी जाती है जनता की सेवा के लिए, आम जन में विश्वास पैदा हो, अपराधियों में डर हो, ये पुलिस का नारा है। लेकिन हकीकत ये है अपराधी को तो थाने में बैठा के बोला आ यार, और ये तो अपना यार बिल्कुल घर चलाने वाला आदमी है। क्योंकि बहुत से लोगों का पुलिस की तनख्वाह में पेट नहीं भरता। 2 नंबर के धंधों को बैठा के चाय पानी पिला के उनसे साठ गांठ करके रखते हैं, उसकी बिल्कुल इज्जत करते हैं। और एक आम आदमी बोला भगा साला को, कहाँ से आ गया, चल यार क्या हो गया तेरे को, किसी ने मार दिया तो भग। पूछेंगे साहब आपके लिए रिपोर्ट लेके आया था, साला को भगा दिया मैंने। तो सेवा पानी देना, चाय पानी देना, ये नेचर हो रखा है ऐसे लोगों का। और इनको इन्हीं के अधिकारी पता नहीं कैसे बचाते हैं। इसीलिए फिर ये किसी फौजी को, सिविलियन को, फिर किसी अधिकारी को इसी तरह मारेंगे। मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। और मैं हमारे फौजी भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, ये कमी हमारे पूर्व सैनिकों की, वहाँ के संगठनों की है। जाकर थाने के बाहर अगर धरना दिया होता तो फर्स्ट स्टेज में ही वो लोग सस्पेंड हो गए होते। लेकिन हमारे जो संगठन बने हुए हैं, राजनीतिक उनसे बातें करवा लो, राजनीतिक रैली निकाल देंगे, तिरंगा रैली, 26 जनवरी वगैरह, चाय पानी पियेंगे, शादियों में जाएंगे। ऐसे मामले में क्यों नहीं वहाँ की टीम जाकर थाने के आगे बैठ रही, क्यों नहीं इसका सपोर्ट कर रहे? जवाब दें वहाँ का। मैंने कल भी कहा था अगर कोई आपकी सुनवाई नहीं करते हो तो आप मेरे नंबर तक भेजो। मैंने कल भी नंबर दिया था, आज भी दे रहा हूँ, 8290354513 8290354513। आपका कोई सपोर्ट नहीं करते हो तो इस नंबर तक अपनी शिकायत भेजो। आप हमारे से जुड़े या नहीं जुड़े हो, हमारे से जो भी आपका सहयोग करेंगे, हमारे से जो जुड़े हुए बंदों को भेजेंगे कि वो आपके लिए वहाँ धरना दें। कोई नहीं आएगा तो रविंद्र फौजी आएगा आपके लिए। लेकिन आप अगर स्टैंड लेना चाहते हो, अगर ये बंदा चाहता है तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। मैं जाऊँगा, मैं अकेले, मेरे को बैठना पड़ेगा तो मैं अकेला बैठूंगा। और ऐसे पुलिस वालों का इलाज तभी होगा जब आप एकजुट होकर न्याय की आवाज़ उठाएंगे। वहाँ के सिविल पॉपुलेशन को भी कहना चाहता हूँ, अगर इस तरह फौजी को सरेआम मार सकते हैं तो आपका तो क्या हाल होता होगा, और होता भी होगा तो कोई शिकायत नहीं करता। ये ऐसी स्थिति है। और पुलिस सिर्फ जांच के नाम पर, या तो अभी तो कुछ किया भी नहीं है इन्हें, तो ये ड्रामा करते हैं लाइन हाजिर, और दूसरे उसमें लाइन में भेज देंगे, फिर कहीं घुमा के कहीं भेज देंगे। तो ऐसी चीज़ों का जब तक ठोस नतीजा नहीं होगा ये लोग नहीं सुधर सकते हैं। मैंने साथियों को कल भी कहा था, मिलकर जो चलो, एकजुट रहो, अपने अपने इलाके में संगठित रहो। इलाके से काम नहीं चलता तो मैंने कल भी कहा था कि ऐसी टीम जो इनका जवाब इनको इन्हीं की भाषा में दे, तभी लोग सुधरेंगे। नहीं तो ये खाकी के भेष में हर जगह लगभग ईमानदार भी हैं लोग इनमें, लेकिन बेईमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। उस वर्दी को जनता का सेवक नहीं समझकर जनता का बाप बनते हैं, ऐसे लोग ज्यादा हो चुके हैं। कहाँ से पैसा आएगा, क्या आएगा, 2 नंबर का क्या करना है, जनता को
कैसे गालियां देनी है, कैसे मारना है, ऐसे लोग पुलिस में भर्ती हो चुके हैं। अब इनका इलाज नहीं होगा तो ये गुंडागर्दी, बाहर के गुंडों की जरूरत नहीं है कि आप सड़क पर सुरक्षित हो कि नहीं हो। पुलिस की जीप देखकर लोग सोचते हैं कि चलो शायद गुंडे भागेंगे, लेकिन आम आदमी भाग रहा है। बाकी तो आपको लगता है तो चैनल से जुड़ो, वीडियो को वायरल करो और वहां तक पहुंचाओ ताकि वो पुलिस के कुछ कान खड़े हों और वो उसका कुछ करे, नहीं तो ठंडे बस्ते में डालकर लिपापोती करके छोड़ देगी। और ये दोनों ही घटना एयरफोर्स की होने के बाद में एयरफोर्स ने क्या स्टैंड लिया, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक आप दुश्मन पर बाहर करते हो ना, और आपके बहादुर जवान आपके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन उन जवानों को इस तरह छुट्टी आने का भी अधिकार नहीं, क्या छुट्टी आते ही वो पिट जाते हैं और हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं बस चुप बैठे हैं। इस तरह जवानों को मनोबल गिरता है। वो बहादुर जवान वहां सीमा पर जाकर कैसे लड़ेगा जब अपने ही गांव में उसको पीटा जा रहा है, अपने क्षेत्र में पुलिस पीट रही है, कई सिविलियन मार रहे हैं। इस चीज पर जरूर ध्यान दें। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।